एक घने जंगल में टोनी नाम की एक छोटी, प्यारी और चंचल चिड़िया रहती थी। उसकी पंखों का रंग चमकीला हरा था और उसकी चोंच छोटी, परंतु तीखी। टोनी चिड़िया बहुत ही फुर्तीली थी और उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरना बहुत पसंद था। वह हमेशा खुश रहती और चहचहाती रहती थी, जिससे जंगल के सभी जानवर उसकी आवाज सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन टोनी के मन में एक सपना था। वह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहती थी, इतना ऊंचा कि वह पहाड़ की चोटी को छू सके। हालांकि टोनी के दोस्तों ने उसे हमेशा कहा कि वह बहुत छोटी है और पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। टोनी के दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, टोनी, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे नन्हे पंख उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन टोनी ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगी, तो वह एक दिन अपने सपने को जरूर पूरा करेगी। टोनी ने हर दिन उड़ान का अभ्यास करना शुरू किया। वह सुबह से ही आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती। वह बार बार कोशिश करती और हर बार थोड़ा और ऊंचा उड़ती। उसका हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन टोनी ने सोचा, अब मुझे पहाड़ की चोटी तक उड़ान भरने की कोशिश करनी चाहिए। वह तड़के सुबह उठी और अपनी सबसे बड़ी उड़ान के लिए तैयार हुई। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ पंख फैलाकर उड़ी और आसमान में ऊपर की ओर जाने लगी। ऊपर ऊपर और ऊपर। जंगल के सारे पेड़ अब छोटे छोटे दिखने लगे थे। वह तेज हवाओं से लड़ती, पक्षियों के झुंड से आगे निकलती और सूरज की किरणों को चीरती हुई ऊपर जाती रही। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गई। वहां की हवा ठंडी थी, परंतु उसकी मेहनत ने उसे थकान का एहसास नहीं होने दिया। वह अपने छोटे पंखों को फैलाकर पहाड़ की चोटी पर उतरी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और वहां से पूरा जंगल साफ दिख रहा था। टोनी ने जब नीचे की ओर देखा, तो उसे अपने दोस्तों की बातें याद आईं। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, देखो, मैं यहाँ पहुंच गई। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और जोर से चहचहाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सारे जानवर टोनी की उड़ान की कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसके साहस की तारीफ करने लगे। उस दिन से टोनी चिड़िया की कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। सभी ने समझा कि छोटे सपने भी बड़े बन सकते हैं, बस मेहनत और हौसले की जरूरत होती है। और इस तरह टोनी चिड़िया ने अपने सपने को पूरा कर लिया और जंगल की सबसे बहादुर चिड़िया बन गई। टोनी चिड़िया की कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में टोनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसकी प्यारी सी चोंच और चमकीले पंखों के कारण सभी जंगल के जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन टोनी के मन में हमेशा एक सपना था,
आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने का। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाकर उड़ान भरेगी। लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरी, तेज हवा चलने लगी और टोनी को उड़ने में मुश्किल होने लगी। वह थोड़ा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश करूंगी तो जरूर सफल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद टोनी ने अपनी हिम्मत बटोरी और दोबारा उड़ान भरी। इस बार वह अपनी पूरी ताकत से उड़ती चली गई। धीरे धीरे वह पहाड़ के शिखर के करीब पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आसमान कितना साफ और सुंदर है। उसने महसूस किया कि अगर मन में सच्चा साहस और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। टोनी की इस अद्भुत उड़ान से पूरे जंगल में उसकी चर्चा हो गई। सभी जानवरों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। टोनी अब जंगल में एक नायक बन गई थी और उसने खुद को साबित कर दिया था कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य से हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। यह एक कहानी है दो चिड़ियों की जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, एक जंगल में दो चिड़िया रहती थीं। एक का नाम थी चंदा और दूसरी का नाम था तारा। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। वे दोनों दिन भर जंगल में उड़ते, खेलते और खुश रहते थे। एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान आने लगा और दोनों चिड़ियाओं को एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी। वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जहां एक घोंसला बना हुआ था। चंदा ने तारा से कहा, तूफान बहुत तेज है, हमें इस घोंसले में छिप जाना चाहिए। तारा ने कहा, लेकिन ये घोंसला किसी और का है, हमें उसकी अनुमति लेनी चाहिए। चंदा ने जवाब दिया, तूफान में कोई हमें घोंसले में घुसने से नहीं रोकेगा। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। तारा ने सहमति जताई और दोनों घोंसले में घुस गए। थोड़ी देर बाद घोंसले का मालिक, एक बड़ी चिड़िया, आया और उन्हें देखकर गुस्सा हो गया। वह बोला, यह मेरा घोंसला है, तुमने बिना पूछे इसमें जगह कैसे ली? चंदा ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, हमें पता था कि यह तुम्हारा घोंसला है, लेकिन तूफान बहुत भयानक था और हमें बचने के लिए कहीं छिपना था। बड़ी चिड़िया ने उनकी बात सुनी और सोचने लगी। उसने देखा कि चंदा और तारा सच में डरे हुए थे। उसने उन्हें माफ कर दिया और कहा, तुम दोनों मेरे साथ यहाँ रह सकते हो जब तक कि तूफान खत्म नहीं हो जाता। चंदा और तारा ने बड़ी चिड़िया का धन्यवाद किया और घोंसले में सुरक्षित रहे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सहानुभूति और करुणा हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। एक बार एक छोटी चिड़िया थी जो उड़ना सीख रही थी। उसका नाम नन्ही था। वह आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए पक्षियों को देखती और सोचती,
मैं भी एक दिन ऐसे ही उड़ूंगी। एक दिन उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ने की कोशिश की। पहले दिन वह थोड़ी दूर ही उड़ी, लेकिन हर दिन उसकी उड़ान थोड़ी और लंबी होती गई। एक दिन नन्ही ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगी। उसने सीखा कि साहस और निरंतर प्रयास से वह कुछ भी हासिल कर सकती है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला खरगोश रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने खरगोश से दोस्ती कर ली और कहा, हम मिलकर भोजन ढूंढेंगे। खरगोश मान गया। दोनों ने एक पेड़ के नीचे कुछ फल पाए। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, हम ये फल बांट लेंगे, लेकिन लोमड़ी ने सारे फल खुद खा लिए। खरगोश समझ गया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। उसने ठान लिया कि वो अगली बार ज्यादा सतर्क रहेगा। अगले दिन जब लोमड़ी फिर से चालाकी करने लगी, तो खरगोश ने उसे सबक सिखाने के लिए चुपचाप उसे छोड़ दिया। टोनी चिड़िया एक प्यारे और चालाक तोते की कहानी है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहता था। टोनी अपने हरे रंग और चतुराई के लिए मशहूर था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसने टोनी के दोस्तों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन टोनी ने अपनी समझदारी से एक योजना बनाई। उसने शिकारी को बेवकूफ बनाते हुए उसकी जाल को तोड़ दिया और सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। टोनी की बहादुरी और चतुराई से शिकारी हार मानकर चला गया और जंगल के सभी पक्षियों ने खुशी-खुशी टोनी की तारीफ की। अब टोनी चिड़िया जंगल का हीरो बन गया। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में सुंदर नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सुनहरा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे और भी खूबसूरत बनाती थी। सुंदर का घोंसला एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर था, जहां से वह पूरे जंगल का नजारा देख सकती थी। वह रोजाना सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरती और जंगल के हर कोने में जाती। सुंदर के पास एक खास आदत थी। वह हर दिन नए-नए दोस्त बनाती थी। कभी वह गिलहरी से बातें करती, कभी खरगोश से, और कभी-कभी तो वह शेर के पास जाकर भी बैठ जाती। वह सबकी पसंदीदा थी क्योंकि वह बहुत ही मीठे सुर में गाती थी। उसका गीत पूरे जंगल में गूंजता था और हर जीव उस मधुर आवाज को सुनकर खुश हो जाता था। परंतु एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक शिकारी जंगल में आया और उसने बहुत से पक्षियों को अपने जाल में फंसा लिया। सभी पक्षी डरे हुए थे और इधर-उधर भाग रहे थे, पर शिकारी के जाल से कोई बच नहीं पा रहा था। सुंदर ने भी शिकारी को देखा और उसके मन में डर बैठ गया। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डरकर भागी तो शायद शिकारी और पक्षियों को पकड़ लेगा। मुझे कुछ करना होगा। सुंदर ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। वह जल्दी से उड़कर शिकारी के पास गई और उसके ऊपर मंडराने लगी।
शिकारी ने उसकी सुंदरता और सुनहरे रंग को देखा तो उसे पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका। लेकिन सुंदर बहुत फुर्तीली थी। वह जल्दी से जाल से दूर हो गई और शिकारी के ध्यान को भटका दिया। शिकारी ने बार-बार जाल फेंका, पर हर बार सुंदर उसे चकमा दे देती। इस दौरान बाकी पक्षियों को मौका मिल गया और वे सारे एक-एक करके जंगल के गहरे हिस्सों में छुप गए। शिकारी बहुत देर तक सुंदर को पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर सफल नहीं हो पाया। आखिरकार थक एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम बुलबुल था। वह बहुत सुंदर और चंचल थी। उसकी आवाज में मधुरता भी थी और उसके पंख रंग बिरंगे थे। जंगल में उसकी आवाज और पंखों के सभी दीवाने थे। बुलबुल का एक सपना था कि वह दुनिया का सबसे ऊंची उड़ान भर सके। वह हर रोज अपनी ऊंची उड़ान भरने की तैयारी करती थी, लेकिन उसके पास एक समस्या भी थी। वह बहुत छोटी थी और उसे लगता था कि वह उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। एक दिन बुलबुल ने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भर दी। उड़ते उड़ते वह बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। वह थक चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि वह नीचे न गिर जाए। तभी उसकी दोस्त एक बुद्धिमान बाज ने देखा। उसकी मदद करने के लिए वह आगे आई। बाज ने बुलबुल से कहा, डरना मत बुलबुल, तुम्हें बहुत साहस है और शक्ति भी है। अगर तुम हार मानोगी तो कभी भी नहीं जान पाओगी कि तुम कितनी ऊंची उड़ान भर सकती हो। अपनी ताकत लगाओ और उड़ते रहो। बुलबुल ने बाज की बात मानी और वह अपने पंख फिर से फड़फड़ाए और फिर से उड़ने लगी और धीरे धीरे वह और भी ऊंचाई तक पहुंच गई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह दुनिया का सबसे ऊंची उड़ान भरने में सफल रही। जंगल के सभी जानवर इसकी इस उपलब्धि से बहुत खुश हुए और उसकी सराहना की। बुलबुल ने यह सीखा कि अगर हम अपने आप पर विश्वास करें तो किसी भी ऊंचाई को हम आसानी से छू सकते हैं। इस तरह बुलबुल हमें इस कहानी से यह सिखाती है कि किसी सपनों को पूरा करने के लिए हमें डर को भी लड़ना चाहिए और पूरी क्षमता और विश्वास रखना चाहिए। अगर बाज बुलबुल को हौसला नहीं दिलाती तो यह बुलबुल उतना ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर पाती। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी डरना नहीं चाहिए और डर का सामना करना चाहिए, जिस तरह बुलबुल के साथ हुआ।